जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान संविदा टीचर भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आप 9712 पदों का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जो गाइस वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ज्वाइन करके आप मुझसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बेसिकली जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9712 पद पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 1 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट टीचर लेवल फर्स्ट पर आपके 6670 पद है, एंड जो लेवल 2 है उस पर आपके 1219, यानी कि आप पूरी जानकारी इस टेबल में देख सकते हैं। और मैंने सेम जानकारी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी दे दी है। आप इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में समझ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक जो OTR यानी कि वन टाइम रजिस्टर नहीं किया है SSO की वेबसाइट पर, तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने SSO की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी आपका SSO राजस्थान की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपके पास जो SSO ID है या फिर यूजर नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और एक कैप्चा कोड फिल करके यानी कि सिक्योरिटी कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी कोई भी फॉर्म SSO की वेबसाइट का इस्तेमाल करके नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आए, आप सिटीजन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आप यहां पर गूगल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं यानी कि रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आप यहां पर गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर फिल करेंगे। अब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी के साथ में लॉगिन कर लेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में, तो आपको यहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक यूजर नेम यहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप जो यूजर नेम आपको सजेस्ट किया गया है उसको रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी चॉइस से रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। एंड उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और इंग्लिश का स्पेशल वर्ड यानी कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आपका पासवर्ड रहना चाहिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में आपको लॉगिन के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपने यूजर नेम रखा था वो यूजर नेम एंटर करेंगे, जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोफाइल की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फर्स्ट नेम है जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका जो लास्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। डिस्प्ले नेम आप क्या रखना चाहते हैं, सेम नाम रखना चाहते हैं जो आपका ओरिजिनल नाम है या फिर कोई अलग नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी DOB है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आइए, पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी DOB आ जाएगी। जेंडर आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी दी गई है। पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसको एंटर करने के बाद जो आपका पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट आपसे आपकी पूछिए, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर बहामास, अगर आपके पास आईडी है बहामास आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपके पास जन आधार आईडी या इनरोलमेंट आईडी है तो वो भी आप दे सकते हैं। आधार आईडी अगर आपके पास है, आधार नंबर, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको दे दीजिएगा। अगर अभी यहाँ पर आपसे नहीं ली जा रही है तो आप आगे चल करके भी इसको दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी
जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अपडेट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो आ जाएंगी। अभी आपको यहाँ पर क्विक सर्च के अंदर REC इतना ही सर्च करना है और फिर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, असिस्टेंट टीचर लेवल 1 एंड असिस्टेंट टीचर लेवल 2। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर काफी सारे विकल्प आ जाएंगे। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से लेवल में, किस एरिया में और किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट टीचर लेवल 1 TSP एरिया, असिस्टेंट टीचर लेवल 2 इंग्लिश नॉन TSP। तो बेसिकली जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लेवल 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। इसके बाद जो आपने OTR के अंदर इंफॉर्मेशन फिल की थी वो यहाँ पर आ जाएगी। एंड अगर आपने OTR नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो इसके बाद में आप यहाँ पर आपका नाम वेरीफाई करेंगे, जेंडर देखेंगे, आपका फादर नेम देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है OTR की उसको एडिट के ऊपर, यानी कि अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी विकलांग कैटेगरी है, जैसे कि अगर आपने विकलांग कैटेगरी में नॉट एप्लीकेबल के अलावा कोई अन्य जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट किया तो फिर आपको आपकी सब स्पेशल एबल्ड कैटेगरी भी बतानी होगी। इसके बाद यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, जो भी आपका स्टेटस है। और फिर यहाँ पर अगर आपका स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो आपको यहाँ पर आपके पति पत्नी का नाम देना होगा और आपके बच्चों की संख्या भी देनी होगी कि 1/6/2002 से पहले कितने थे और उसके बाद में कितने थे। यहाँ पर आपका नंबर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर आपका जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो एंटर करना है। आपकी ईमेल आईडी आपको वेरीफाई कर देनी है। अब यहाँ पर आपको आपकी आधार आईडी एंटर करनी है। फिर आपसे पूछा है अप्लाइंग फॉर डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर जो आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। आपके सिटी विलेज का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे, जैसे कि आपने अभी आपका प्रेजेंट एड्रेस भरा है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जहाँ पर आपसे नेशनलिटी पूछे जो कि आपकी इंडियन रहेगी। और फिर आपको आपकी होम स्टेट सेलेक्ट करनी है। एंड देन यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। होम ब्लॉक आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपकी तहसील सिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके विलेज का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछे कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हो। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या भूतपूर्व कैदी है। अगर हाँ तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट होने चाहिए ऐसे कैंडिडेट है। तो अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। मेरी OTR के वक्त की जानकारी भरी हुई है। आप यहाँ पर अपनी जानकारी कैसे भरेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको नॉट एप्लीकेबल लिखना है और नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आपको आपके बोर्ड का नाम देना है। यहाँ पर आपको रोल नंबर में आपका 10th का रोल नंबर देना है। नंबर आपके किसके अंदर थे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं वो पास की है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर ड्यूरेशन कितने महीने की थी, तो बेसिकली ये 12 मंथ
मंथ में काउंट होता है, इसलिए आप यहाँ पर 12 मंथ लिख दीजिएगा। टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं, उसमें से जो नंबर आए थे वो आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है और परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिख देनी है। पासिंग डेट कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, एंड देन आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ग्रुप बताएंगे कि आपने साइंस में की है, आर्ट्स में की है या फिर कॉमर्स में की है, किस बोर्ड के द्वारा की है वो आपको बताना है। आपकी 12वीं का रोल नंबर देना है, रिजल्ट आपका किसके अंदर था वो आप सिलेक्ट करेंगे और आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है। यहाँ पर आप ड्यूरेशन ऑफ मंथ में 24 मंथ लिख देंगे और टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी और फिर आप आपकी पासिंग डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से देंगे। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर करेंगे और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहां से आपने किया था या फिर डिग्री कॉलेज कौन सा था उसका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। फाइनल ईयर का रोल नंबर देना है और बाकी की जानकारी ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने 10-12 की भरी है। बस ड्यूरेशन में आपको बताना है कि आपकी 3 साल की थी या फिर 4 साल की और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उनमें उनको मंथ में कन्वर्ट करके लिखना है, 36 महीने या फिर 48 महीने। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका 6 पॉइंट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में। तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप बताना है कि किसके अंदर आपका ये जो डिप्लोमा है वो था। जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ, फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है या फिर यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने किया है, रोल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, रिजल्ट का जो स्टेटस है वो आप बताएंगे जैसे कि परसेंटेज, और फिर यहाँ पर किस साल के अंदर आपने पास किया वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका ये जो डिप्लोमा कितने महीने का है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर करेंगे, जो नंबर आपको आए थे उसमें से वो आपको लिखना है और प्रतिशत आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यानी आपकी जो पासिंग डेट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है आपकी 7th नंबर की क्वालिफिकेशन, जो कि है रीट 2021 या फिर रीट 2022, जो कि क्वालिफाई चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो जो भी आए आपके पास रीट 2021 या फिर 2022 वो आपको सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट कौन सा था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने किया है, बेसिकली जो भी आपका बोर्ड है रीट का उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, रोल नंबर अपना यहाँ पर एंटर करेंगे, रिजल्ट स्टेटस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे और फिर यहाँ पर जो आपका टोटल नंबर है वो आ जाएगा और उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आती है कि क्या आप कभी किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट किए गए हो, निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे आता है मीडियम, यहाँ पर है आवेदक ने उच्च माध्यमिक की पढ़ाई किस माध्यम से की है, तो आपको बताना है कि इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आपके सामने अगर विकल्प है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन आपका यहाँ पर हो चुका है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने फोटो और साइन का सेक्शन आ चुका है, जहां पर आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड कर देंगे। सेम वे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आते हैं बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं, एंड अगर कोई मार्क है तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आता है प्रीफरेंस, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आप किसको प्रीफरेंस देना चाहते हैं नॉन TSP एरिया में वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने पहली सेलेक्ट कर ली है, फिर यहाँ पर मैं सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं थर्ड, फिर इसके बाद में फोर्थ। इस प्रकार से आपको ये प्रेफरेंसेस देनी है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जो भी जानकारी भरी है आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपकी कुछ इस तरह की जानकारी आएगी। आप पे फीस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको बिल डेस्क सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पर एग्रीगेटर पर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये बिल डेस्क सेलेक्ट करें और फिर पे नाउ पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से अभी गाइज कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट के सेक्शन में, क्योंकि अभी अभी ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। अगर मैं आपको टाइम बताऊँ कि अभी क्या टाइम हुआ है, तो अभी रात के 12:30 बजे के आसपास बजे है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं 12:13 हुई है, 12:15 बजे हुई है। तो अभी जैसे कि फॉर्म शुरू हुए तो पेमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बट ये आपकी प्रॉब्लम बाद में सही हो जाएगी। यानी आपको बिल डेस्क मिल जाएगी जहाँ पर आपको सभी विकल्प मिलेंगे फीस को जमा करने के। आप जिस माध्यम से जाए अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग राजस्थान संविदा टीचर, जिसको आप असिस्टेंट टीचर के नाम से जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।